पठान नाचने वाले को नहीं कहते हैं, गाना गाने वाले को पठान नहीं कहते हैं, फास्ट गाना गाने वाले को पठान नहीं कहते हैं। पठान तो उसे कहते हैं जो हुसामुल हरमैन दे दे, पठान उसे कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसे कहते हैं जो फतवाए रज़विया दे दे, पठान उसे कहते हैं जो अल दौलतुल मक्किया दे दे। पठान को नकी खा के घर में पैदा होने वाला वो अहमद रजा था जिसने मुस्तफा को कभी देखा नहीं, मगर इश्क के समंदर में जब गोता लगाया और निकल कर बाहर आया तो बरेली के पठान ने मुस्तफा के इश्क में कलम उठाया और उठा के लिख दिया, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहो तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा। पैरहन, रोमाल, चादर और अमामा मोजज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजज़ा। और ईद मिलादुन नबी हो या के मेरा जुन नबी, क्या बात है, ईद मिलादुन नबी हो या के मेरा जुन नबी, उनका आना मोजज़ा है, उनका जाना मोजज़ा, उनका आना मोजज़ा है, उनका जाना मोजज़ा। और लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफा का हो गया, लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफा का हो गया, शहरे मक्का मोजज़ा, शहरे मदीना मोजज़ा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहरे मदीना, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा शफ़ीर अशरफ साहब क़िबला। शहरे मक्का मोजज़ा, शहरे मदीना मोजज़ा। और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बगदादी कायदा पढ़े हैं ना आप लोग, अलिफ ज़बराव, बाज़िर भी, ता ज़बर ता, सब तो पढ़े ही होंगे। इसको आज शेर में सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह, और वो बचपन की याद ताज़ा हो जाए। आज से हम 25 साल पहले पढ़े हैं हज़रत बगदादी कायदा, अभी भी हमको ज़बानी याद है। मेरा भी हो गया है, आपका भी वही हाल होगा, सबका यही हाल होगा। तो याद ताज़ा कीजिए कि नाम अहमद पर खुदा ने ज़बर रखा इसलिए, क्या बात है, क्या बात है, नाम अहमद पर खुदा ने ज़बर रखा इसलिए, ज़ेर हो जाए ज़माना उस ज़बर के सामने, क्या बात है, वाह 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 वाह। ज़ेर हो जाए ज़माना उस ज़बर के सामने। और मंतकी हो, फलसफी हो या हो कोई साइंसदान, ज़ेर होकर पेश होंगे उस ज़बर के सामने, ज़ेर होकर पेश होंगे उस ज़बर के सामने। माशाअल्लाह, मुकर्रिर को भी आप दे दिए हैं, और न पता नहीं किस मुफ्ती ने गलत फतवा दिया है। ये मखदूम नगर है, मखदूम नगर है जहाँ नवाजा जाता है, वरना बहुत जगह पे मुफ्ती साहब लगता रहता है कि किसी गलत मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि शायर पढ़े तो पूरा दो, मुकर्रिर बोले तो 1 रुपया मत। मगर ये मखदूम नगर है, और कसम खुदा की हम लोगों को किसी और से निस्बत नहीं, मखदूम सिमना से निस्बत पे। याद रखना, वो मखदूम के चाचा आज हम दौलत के लिए मरते हैं, आज जमाने का नेता सल्तनत के लिए मरता है, आज के लोग कुर्सी के लिए मरते हैं, आज के लोग जमीनों जायदाद के लिए मरते हैं। मगर अफजल अशरफी साहब क़िबला, अरे मेरा मखदूम सिमना इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा है कि जिसने अपने दुनिया की सल्तनत को ठुकरा दिया, अपने ताज को ठुकरा दिया, अपने तख्त को ठुकरा दिया। अगर आप बोलोगे नहीं तो झगड़ा रखा हुआ है, दुनिया की हुकूमत को ठुकरा दिया और कहे परवरदिगार मुझे दुनिया की हुकूमत प्यारी नहीं है, बल्कि वो हुकूमत प्यारी है जो आज भी जिस पर मेरी हुकूमत रहेगी, कल भी मेरी हुकूमत रहेगी और सुबह क़यामत तक मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने मखदूमे बिहार, उर्से सरकार सलीम पीर चिश्ती।
चिश्ती हजरत अल्लामा शब्बीर अख्तर साहब क़िबला। बहुत शुक्रिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का शुक्र है कि हम 5 साल तक इसकी हुकूमत रहती। धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरे करीब आप रहिए। परवरदिगार आलम ने इस आलम में अर्जी व समावी में कमोबे 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया और खुदा का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हमें इस 18,000 मखलूकात में कोई और मखलूक बनाकर नहीं भेजा। अगर भेजा है तो सबसे अफजल बनाकर भेजा है, सबसे लाजवाब बनाकर भेजा है, सबसे बेहतर बनाकर भेजा है, सबसे आला बनाकर भेजा है। अशरफुल मखलूकात का ताजे जर्री हमारे सर पे रखा है। आखिर ये अफरा तफरी क्यों हो रही है? आप मेरे करीब आप रहिए। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों मेरे करीब आप रहे। परवरदिगार आलम ने इस आलम में अर्जी व समावी में कमो बेश 18,000 मखलूकात को बनाया है। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे शजरो हजर खुशको तरसीमो जर को बनाया और परवरदिगार आलम ने हर मखलूक की पैदाइश के बाद उसका तारुफ करवाता रहा, उसका इंट्रोडक्शन करवाता रहा, उसकी पहचान करवाता रहा। मिसाल के तौर पर मेरे बड़े भाई नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अशरफ हजरत अफजल अशरफी साहब बस अपने लहजों के आबशारों से मेरे खिरमान हयात को भी अगर गौसाले का सामान अता कर दिया तो मैं गुफ्तगू करने की कोशिश कर लूंगा। मेरे करीब आप रहे। मिसाल के तौर पर अल्लामा हुजूर काजी शहर साहब क़िबला बस तवज्जो फरमा दे। शकील नानपुरी साहब बस आप थोड़ी देर इस भाई के लिए दुआ कर दे। परवरदिगार आलम ने मिसाल के तौर पर जमीन को बनाया, फरमाया ये जमीन तू फैल के बता तू कौन है। खुदा ने आसमान को बनाया, तू बुलंद हो के बता तू कौन है। खुदा ने पानी को बनाया, प्यास बुझा के बता तू कौन है। खुदा ने हवा को बनाया, ठंडक दे के बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने कहकशां को बनाया, हुस्न बिखेर के बता तू कौन है। खुदा ने नखत को बनाया, लोगों को सुकून दे के बता तू कौन है। और करीब करो ज़हन को। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों की जमात को बनाया, हजरत जिब्रील को बनाया, फरमाया जिब्रील तू बता तू कौन है। मिकाईल को बनाया, मिकाईल तू बता तू कौन है। इसराफिल की तखलीक की, इसराफिल तू बता तू कौन है। इस्राइल को बनाया, इस्राइल तू बता तू कौन है। और करीब करो ज़हन को। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को बनाया, आदम तू बता तू कौन है। हजरत नूह को बनाया, तू बता तू कौन है। ज़करिया यह्या को बनाया, तू बता तू कौन है। लूत और हूद को बनाया, तू बता तू कौन है। सुलेमान और सालेह को बनाया, तू बता तू कौन है। ज़करिया यह्या को बनाया, तू बता तू कौन है। याकूब और यूसुफ को बनाया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम और इस्माइल को बनाया, तू बता तू कौन है। मूसा ईसा को बनाया, तू बता तू कौन है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला अब तक जितनी पैदाइश हुई हर पैदाइश के बाद खुदा का हो। आदम तू बता तू कौन है। नूह तू बता तू कौन है। यह्या तू बता तू कौन है। ज़करिया तू बता तू कौन है। दानियाल तू बता तू कौन है। याकूब तू बता तू कौन है। यूसुफ तू बता तू कौन है। इब्राहिम तू बता तू कौन है। इस्माइल तू बता तू कौन है। मूसा तू बता तू कौन है। ईसा तू बता तू कौन है। मगर जब 12 रबीउल नूर को मक्का की सरजमीन पर हजरत आमना की गोद में जब हमारा रसूल पैदा हुआ तो खुदा ने ये न कहा ए मुस्तफा तू बता तू कौन है, बल्कि खुदा फरमाता है ए मेरे मुस्तफा अरे खामोश रहो, आज खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिला
मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब है मेरा रसूल, बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेमिसाल है मेरा पैगंबर। और याद रखना, मुस्तफा की बात छोड़, जिसने मुस्तफा को देखा वो लाजवाब। कब बोलोगे, बोल दो सुभान अल्लाह। अबू बकर ने देखा सदाकत का जवाब नहीं, उमर ने देखा अदालत का जवाब नहीं, और हबश का रहने वाला काला कलौटा बिलाल ने देखा तो बिलाल के इश्क का जवाब। वो मुस्तफा जर्रे को आफताब बना दे, क्या बात है, हक है। वो पैगंबर कतरे को नवाज दे तो समंदर बना दे। उसी मुस्तफा जाने रहमत ने सरकारे मखदूम सिमना को नवाजा, नवाजा, और ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग के चौचा शरीफ में जाते हैं और फैजान बरकत हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक फैजान हासिल करते हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा फरमाता है, लोगों जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, मैं उसका हो जाता हूँ। हुजूर सरकारे मखदूम सिमना ने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को खुदा की याद में गुजारा। वाह वाह वाह। एक एक सेकंड को खुदा की याद में गुजारा। तभी तो अरे जब वो नवाज देना, कसम खुदा की दोस्त, तो जिंदगी खत्म हो जाए उनकी नवाजिश खत्म न हो। क्या बात है, क्या बात है। उनकी अता खत्म ना हो। इसलिए कि कोई मामूली शख्सियत का नाम मखदूम सिमना नहीं है। वाह वाह वाह। मखदूम सिमना किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि माँ के तरफ से हसनी सैयद हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाप की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। क्या जवाब होगा उस मखदूम सिमना का? थोड़ा सा मिजाज आप बनाइए तो मैं तकरीर शुरू कर दूं। तकरीर शुरू कर दूं। सरकारे पीर सलीम पीर चिश्ती अली ही रहमत और रिजवान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बेज़माना कुछ कहे, कब बोलो, बोल दो तो बोल दो सुभान अल्लाह। बेची से जो कहना है कहे, मगर याद रखना हम सुन्नी मुसलमान बुजुर्गों की बारगाह में इसलिए जाते हैं कि जब बुजुर्गों की निगाहें गर्म होती है, खाली दामन भर जाया करता है। तो याद रखना, हजरत अफजल अशरफी साहब बस तवज्जो दे दे, मैं बात साफ कर दो। आज कहने वाले कहते हैं ये सुन्नी मुसलमान बुजुर्गों की बारगाह में क्यों जाता है, ये केचौछा क्यों जाता है, ये अजमेर क्यों जाता है, ये बगदाद क्यों जाता है, ये बरेली क्यों जाता है, ये मखदूम बिहारी की बारगाह में क्यों जाता है। मैं याद रखना दोस्तों, ऐसे लोगों को कहो औलाद से वही मोहब्बत करता है जिसको खुदा औलाद अता फरमाता है। जमीन की हिफाजत वही करता है जिसके पास जमीन होती है। औलाद से मोहब्बत वही करता है जिसको खुदा औलाद अता फरमाता है। बैंक में खाता वही खुलवाता है जिसके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बैंक में जाकर कैसे खाता खुलवाएगा। अगर कोई कहे क्यों जाते हो बुजुर्ग की बारगाह में, तो समझ जाना कि उसके पास कोई बुजुर्ग नहीं है, बल्कि हम सुन्नी जब अपने बुजुर्गों के फहरिस्त पे नजर दौड़ाते हैं, बगदाद पे नजर जाती है, गौसे आजम नजर आते हैं, अजमेर पे नजर जाती है, गरीब नवाज नजर आते हैं, केचौछा नजर जाती है, वक्तों में केचौछ भी नजर आते हैं, बिहार शरीफ पे नजर जाती है, वक्तों में बिहारी नजर आते हैं, वक्तों में बिहारी नजर आते हैं। जब दिल्ली की सरजमीन पे जाते हैं महबूब इलाही नजर आते हैं। क्या पता चला, अरे बुजुर्गों की बारगाह में सुन्नी इसलिए जाता है कि ये सुन्नी मुसलमान लावारिस नहीं है, बल्कि ये वारिस पाक। लावारी जो है वो सोचे कहाँ जाए। हम लोग तो वारी से पाक वाले, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह।
वारी से पाक वाला बेशक वो सरकारी मखदूमे के छौछा बोल दे सुभान। सुभान अल्लाह। दुनिया का जिन्नात जो कहीं नहीं ठीक हो वहां ले जाइए, वहां ले जाइए। आदमी को तो ठीक करने वाला बहुत मिलेगा, मगर जिन्नात को जो ठीक कर दे वो सरकारे के छौछा की बारगाह। सुभान अल्लाह। बारगाह बे उनके नीर का जब जवाब नहीं है, उनके नीर का जब जवाब नहीं है, यहीं पे जुमला आ गया, एक लफ्ज आ गया, जब उनके नीर का कोई जवाब नहीं तो उनके पीर का जवाब कहां से? अब यहीं पर एक जुमला, अरे जब मुरीद मखदूमे सिमना की तरह, कसम खुदा की दोस्त, तो नजर जिस पे करम की हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। करम जिस पर हो जाए उनका बेड़ा पार हो जाए। और पीर कोई और नहीं, अलाउल हक पंडवी है। अलाउल हक पंडवी है। कसम खुदा की दोस्तों, एक करामत में देखा हूं, बोल दे सुभान। एक करामत सरकारी मखदूमे के छौछा। देखिए अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारते, इस्लाम की तबलीग के लिए गुजारते। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अतराफ में सफर करके उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत की तबलीग। चलते 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 हिंदुस्तान में एक जिला है जिसका नाम है जौनपुर। क्या है बोलिए ना जोर से? जौनपुर गए, पहुंचे वहां। लोगों ने जब देखा कि कोई अल्लाह वाला आया, तो अल्लाह वालों की शान अलग होती है सुभान। उनका रंग अलग होता है, उनका ढंग अलग होता है। पहुंचते पहुंचते एक जगह पहुंचे जहां पर जोगी लोग रहते थे, जोगी लोग रहते थे। पहुंचे उस शहर के सरदार के पास। उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनकी खातिर की, बहुत मोहब्बत से पेश आए। कहा हुजूर कहाँ क़याम करना पसंद करेंगे? कहा कि फला जगह है ना, वो जगह मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कहा ठीक है चलिए। जैसे ही वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा, जोगियों ने, कि यहाँ आप काहे ठहरे, ये तो जोगी लोगों की जगह है, करीब रहिएगा। इस्लाम कितनी मुशक्कतों से मेरे बुजुर्गों ने फैलाया है, यहाँ पर तो जोगी लोग रहते हैं। कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। आजकल हम लोगों को कोई एक बार धमकी दे दे तो 9 to 11 हो जाते हैं, मगर हमारे बुजुर्गों की शान देखे। यही तू जोगियों का जो सरदार था वो आया, मिजाज बनाइए, आया। कहा कि बाबा यहाँ से आप चले जाइए। कहा नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। कहा है? कहा कि यहाँ पर जोगी लोग रहते हैं, चले जाए। कहा नहीं, यहीं रहूंगा। अब देखते हैं तुम कैसे हमको यहाँ से हटा देते हो, कैसे हटा देते हो। कहा मुकाबला कीजिएगा, ऐसा कीजिए आप हमसे मुकाबला कीजिए, अगर जीत जाइएगा तो आप रहिएगा। तो याद रखिएगा, हुजूर मखदूमे के छौछा ने कहा है, लोगों याद रखना, ये जोगी का मुकाबला आले रसूल करेगा। आप लोगों को तो तड़प जाना चाहिए था। जिसका तिसका मुकाबला कहीं आले रसूल करेगा, इसके लिए तो हमारा मुरीद काफी है। उसी दिन एक गैर मुस्लिम ईमान लाया, जिसका नाम जमालुद्दीन रावत, उसी दिन ईमान लाया। कहा कि कौन मुकाबला करेगा? अपने मुरीदों को कहा कि जमालुद्दीन कहाँ है? बोल दो सुभान। जमालुद्दीन कहाँ? सब लोग हैरान, ही तो आज ही ईमान लाया, आज ही ये मुरीद हुआ, ही क्या मुकाबला करेगा? तो याद रखिएगा, हुजूर मखदूमे के छौछा पान बहुत खाते थे, पान बहुत खाते थे। अफजल भाई पान बहुत खाते थे। कहा कि जमालुद्दीन जाओ, तुमको मुकाबला करना है।
कहा कि हुजूर हम कैसे मुकाबला करेंगे, वो तो जादूगर है, वो चिल्ला किए हुआ है, जंगल में जाकर कुछ सीखे हुआ है, उससे हम मुकाबला करेंगे। तो पान बहुत खाते थे, तो पान खा रहे थे ना, उनको पकड़ने के बाद क्या, जमालुद्दीन अपना मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोले, पान जो बचा हुआ था वो पान उनके मुंह में डाल दिया। आज लोग कहते हैं ना कि पान खाने वालों के साथ बेटा मत रहना, बिगड़ जाओ, मगर पान खाने वाला जब औलादे रसूल हो, क्या बात है, औलादे रसूल हो, नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तेमाल कर लो और अहले सुन्नत का नारे तकबीर। जो मोहताजे तारुफ नहीं, आप लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह से, बस सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए, बोल दे सुभान अल्लाह। जैसे ही वो पान उनके मुंह में रखा, कहा हुजूर अब तो हम मुकाबला कर लेंगे, हम तो मुकाबला कर लेंगे। कहा जाओ, ये जाएगा। गए उधर से वो सबसे पहले चींटियों को भेजा, चींटी समझते कि नहीं, चींटियों की फौज भेजा। जमालुद्दीन रावत ने जब अपनी निगाहें वलायत डाली, वहीं पे खत्म हो गई चींटी। दूसरी मर्तबा लाठी को भेजा, जैसे ही लाठी को भेजा तो हजरत जमालुद्दीन रावत ने अपने लाठी को भी लहराया, उसकी लाठी खत्म हो गई। तीसरी मर्तबा में शेरनी की जमात को भेजा। किसकी जमात को? शेरनी किसको कहते हैं? मादा शेरनी को शेरनी कहते हैं, मादा को। तब लिखने वाले ने कहा है कि मखदूमे के छौछा के शेरे नर के सामने वो मादा कब तक टिक सकती थी? वो मादा शेरनी कब तक टिक सकती थी? वो तारीख का एक एक लफ्ज में बयान कर रहा हूँ। अल्लामा तुफैल फैजी साहब किबला जैसे ही देखा कि जो आज कोई इस्लाम लाया है, जो आज हजरत मखदूमे के छौछा के दामन करम में आया है, वो जोगी के तमाम ताकतों को खत्म करता नजर आ रहा है। तारीख का एक एक लफ्ज सुनिए। उसी दिन 500 जोगी मखदूमे के छौछा के कदमों में गिर गया और गिरने के बाद कहता है हुजूर कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर लीजिए। कहे जोगियों इतनी जल्दी क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हो? तमाम जोगियों ने कहा था हुजूर आज पता चल गया, जब औलादे मुस्तफा का पावर इतना है तो मदीने के मुस्तफा का पावर कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, फैजाने मखदूम सिमना, उर्से सरकार मखदूम सलीम पीर चिश्ती, हजरत अल्लामा शब्बीर अशरफ साहब किबला। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। तो जब मुरीद का आलम ऐसा है तो पीर का आलम कैसा है? जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो करना है। मगर कल भी हम बुजुर्गों की चौखट से लगे थे, आज भी लगे हैं, कयामत तक लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। एक बात और मैं अर्ज कर दूं, बोल दे सुभान अल्लाह, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आज हर दौर में बुजुर्गों पर अंगुष्ठ नुमाई करने वाले लोग हो गए। याद रखिएगा, जो सुन्नी होगा ना, किसी बुजुर्ग का मुखालिफ नहीं हो सकता है, किसी बुजुर्ग का मुखालिफ नहीं हो सकता। अरे सुन्नी तो बुजुर्गों से इश्क क्या करता है, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चला करता है। अरे इंसान तो इंसान है, बुजुर्गाने दीन की चश्मे इनायत हो जाए तो पत्थरों में जान पैदा हो जाए, पत्थरों में जान पैदा हो जाए। मुफ्ती साहब किबला मैं गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे करीब आप रहे। मैंने पहले कहा ना, मखदूमे के छौछा हो, मखदूमे बिहारी हो, जितने बुजुर्गाने दीन है कसम खुदा की, उन्होंने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, अपने अरमानों का खून करके, अपने ऐशो इशरत की जिंदगी को कुर्बान करके मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की तबलीग करते रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को जमाने में फैलाते रहे हैं। वही मखदूमे के छौछा है, हिंदुस्तान में हर जगह घूमते हुए तबलीग इस्लाम कर रहे हैं, खुदा के दीन की तबलीग कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की तबलीग कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं।
करते करते पहुंच गए गुजरात। कहां पहुंचे? जोर से कहां पहुंचे? गुजरात। एक बागीचे से गुजर रहे अफजल भाई, गुजर रहे। कसम खुदा की दोस्त, तो आज हम लोग जो कुछ भी है ना उन्हीं बुजुर्गों का करम है। बेशक करम गुजर रहे एक बाग से, एक बुजुर्ग आदमी खुदा की इबादत कर रहे थे। उनके मुरीदों ने देखा, देखने के बाद का हुजूर देखिए ना कितना खूबसूरत इंसान है, कितना खूबसूरत मुफ्ती साहब किबला। और कसम खुदा की जो बुजुर्ग होंगे उनके सर पे टोपी भी होगी, दाढ़ी भी होगी, टोपी भी दाढ़ी भी। इसीलिए तो हम कहते हैं दाढ़ी टोपी वाला से ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि दुनिया में चाहे जितना खूबसूरत लड़का हो या लड़की, सबका निकाह तो यही दाढ़ी टोपी वाला पढ़ा था, यही दाढ़ी टोपी वाला। अगर तजर्बा नहीं हो तो तजर्बा कीजिएगा। आप 1000 निकलिए बगैर दाढ़ी टोपी वाला समस्तीपुर के सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट में, एक आदमी पलट के नहीं देखेगा। हम बस हो, ट्रेन हो, मार्केट हो, एगो दाढ़ी टोपी वाला चले जाए 1000 आदमी पलट के देखता। कौन आ रहा है? ये कहने की क्या जरूरत है, डर से देख रहा है। ये कहो खूबसूरत है तब देख रहा है। अच्छा इशारा है। इसलिए कि सपना ही देखना है तो बढ़िया वाला ना देखेंगे, बढ़िया वाला देखो, सही बात है, बढ़िया वाला ना देखेंगे। पहुंचेगा कितना खूबसूरत आदमी है। मखदूमे के चौचा ने कहा कि ये उसके बगल में घर नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? क्या सुन, उस घर में एक ऐसी चीज रखी है जिसको देखोगे तो इससे ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। तो जाहिर सी बात है हुस्न का कमाल ही तो यही है कि इंसान उसकी तरफ मायल हो जाता है। बस अब उर्दू अगर सुनना चाहते हैं शकील भाई तो सुन लीजिए। हुस्न का कमाल ही तो यही है कि आदमी उसका गर्विदा हो जाए। आदमी उसके ऊपर अपने जानो जिगर निछावर करने के लिए तैयार हो जाए। हुस्न का नाम ही तो वही है कि आदमी को उसका तजस्सुस उसके तरफ ले जाए। मुरीदों ने कहा हुजूर कौन ऐसी चीज है हम देखना चाहते हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। देखना चाहते हैं, कहा ठीक है जाके देखो। एक एक करके जब मुरीदीन गए तो क्या देखा? एक मूरत है। क्या है? आप लोग आदमी है ना तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। मूरत है, और इतनी खूबसूरत मूरत, इतनी खूबसूरत कि जो देखे वो तारीफ करता रह जाए, तारीफ करता रह जाए। सब लोग देख के आ गए। हुजूर उस मूरत के हुस्न का जवाब नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी तमसील भी देता है तो मूरत से कभी कभी दे दिया करता है मुफ्ती साहब किबला। सब देखकर आ गए। मगर उसी मुरीदों में से एक मुरीद था, सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। एक मुरीद, सब आ गए मगर एक मुरीद का दिल ऐसा आया कि वो मुरीद उस मूरत को बार बार कह रहा है तू यहाँ पे कैसे इतनी देर से खड़ी है, मेरे साथ चलो। बोल दो सुभान अल्लाह, मेरे साथ चलो। तुम्हारे ये नाजुक पैर खड़े होते होते दुख गया होगा, चलो मेरे साथ चलो। अगर मेरे साथ चलोगे ना मैं तुम्हें शहजादी की तरह रखूंगा, मेरे साथ चलोगे ना मैं रानी की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा। अगर मेरे साथ चलोगी ना तो मैं हर तरह से तेरे नाज उठाऊंगा। अगर मेरे साथ चलोगे हर तरह के लवाजिमात में पूरी करूंगा। अगर मेरे साथ चलोगे ना सारी कायनात की खुशी तेरे कदमों में ला के रख दूंगे। अफजल भाई बस मेहनत पे पानी न फिरे, चलो ना मेरे साथ चलो ना, मैं हर तरह से तेरी खुशियां बर्दारी करूंगा। ए मोरा चलना मेरे साथ, मैं तेरे बालों में कंघा कर दूंगा। मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हारे बिखरे हुए जुल्फे पर हमको मैं मशादगी का सामान फराहम करूंगा। ए मोरा चलो ना, तेरी आंखों में काजल लगा दूंगा। चलो ना मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हारे राहों में फूल बिछा दूंगा। चलो ना मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जिंदगी की हर खुशी को कुर्बान कर दूं। क्या बात है, क्या बात है। यही लखनऊ में बोले होते तो एक इनकलाब आ गया हो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मूरत जाने वाली है भाई,
दूसरा दिन सब मुरीद मखदूमे पाक की बारगाह में, तो वो मुरीद थे ना, और पीर थे। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग की पीर साहब एकदम उर्सी में मुलाकात होती है, पीर साहब उर्सी में मुलाकात। कहा कि वो मुरीद कहाँ है, बोल दो सुभान अल्लाह। गुलखनी, आए आए आए, गुलखनी नाम था, गुलखनी, गुलखनी, गुलखनी कहाँ है जी? गुलखनी कहाँ है, कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलखनी कहाँ है? मुरीदों ने कहा हुजूर मत पूछिए, उसकी हालत तो अजीब है, 2 दिनों से एकदम दीवाना हो गया है। जी जी जी, क्या बात। दीवाना हो गया। कहाँ है? कहा वही मूरत के घर में, मूरत के घर में, मूरत के घर में। कहा चलो लेके चलो, देखते बस संभाल लेना। मैं जानता हूँ ये कोई नया वाकया नहीं, इतने 100 साल हो गए, आप लोगों ने 12 सुना होगा, आपका अंदाज नया है। मगर याद रखिएगा फूल हर तरह का होता है, उसकी खुशबू अलग होती है, खुशबू अलग होती है। कहा चलो, गए। कहा कि गुलखनी वहीं पे है। कहा हाँ चलिए ना। गए, जाने के बाद क्या देखा, गुलखनी की तो अजब हालत है। बार बार कह रहा है मूरत चलो ना मेरे साथ। हे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलो मेरे साथ। बताइए मूरत कहीं जाएगी? कैसे जाएगी? अब संभाल लेना कलेजे। जब देखा करीब से, जलाल आया हुजूर मखदूम सिमना को, अपने मुरीद की हालत को जब देखा, जलाल में आके कहते हैं पत्थर की मूरत, मेरे रहते हुए मेरा मुरीद इतना बेकरार होगा, मेरे रहते हुए मेरे मुरीद की हालत ऐसे होगी। ए मोरा सोन, जब गुलखनी चलने को कह रहा है तो तुम चलती क्यों नहीं हो? तुम चलती क्यों नहीं हो? जैसे ही इतना कहा है, वो पत्थर की मूरत है। मुअर्रिखीन ने अब कैसे लिखा है, किस तरह लिखा है, मगर मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ। जैसे ही मखदूमे के चौचा की जबान से ये लफ्ज निकला है, उस पत्थर के मूरत में जान आ गई है। पत्थर जम्मू की मूरत है, चलना शुरू कर दिया है। लेकर आए है अपनी खानकाह में, और लाने के बाद मखदूमे के चौचा ने गुलखनी का निकाह उस है जो मूरत से करवाया, जो अब इंसान बन चुका है। मुअर्रिखीन लिखते हैं, किताबों में आया है कि गुलखनी की शादी उस पत्थर की मूरत से जब हुई थी, जो इंसान जिसको बनाया था मखदूमे के चौचा ने, उनके शिकम से औलादे भी पैदा हुई, और अपने वक्त के बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन पैदा हुए। मगर उनकी एक पहचान है कि तमाम औलादों की जो कानी उंगली हुआ करती है, उनकी कानी उंगली का जो नाखून हुआ करता है, वो पत्थर की तरह हुआ करता है, वो पत्थर का नाखून होता है। अब पहला मोबाइल का मुसलमान हो, फैसला कर लो। जब मखदूमे के चौथा, जब औलादी अली, जब औलादी नबी की नजर जब पत्थर के मूरत पे पड़ जाए, तो उसकी तकदीर बदल जाए। क्या हम आशिकों पर उनकी नजरें करम हो जाएगी, तो मेरी दुनिया क्यों नहीं बदल सकती है? सरकार मखदूम सलीम पीर चिश्ती। बस आखिरी बात सुनिए, बोल दे सुभान अल्लाह। जोर से हाथ लड़ाइए, सारा मजमा हाथ लड़ाइए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ इसलिए कह रहे हैं लहराने के लिए ताकि बाजू में ताकत पैदा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकत पैदा हो जाए। याद रखिएगा, खुदा ने जब बाजू दिया, इसमें ताकत दिया है, तो खुद मेहनत कीजिए, खुद मेहनत कीजिए। बस एक पैगाम ले लो, बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। भाई याद रखना, हम बुजुर्गाने दीन के आशिक के जीते हैं, उनके नक्शे कदम पर मरेंगे, उनके इश्क में, उनके इश्क में मरेंगे। मगर मुसलमानों, अपने किरदार को तो पहले संवार लो, अपने किरदार में तब्दीली ले आओ।
इसलिए तब्दीली ले आओ कि जब अपने अंदर इनकलाब, जब अपने अंदर तब्दीली लाइएगा, जमाने में एक इनकलाब पैदा होगा, दुनिया में एक इनकलाब आ जाएगा, जमाने में इनकलाब पैदा होगा। और जब मुसलमान अपने अंदर इनकलाब पैदा करता है तो कभी बद्र का मैदान नजर आता है, कभी हुनैन की वादी नजर आती है, कभी अंताकिया का मैदान नजर आता है, कभी यरमूक की वादी नजर आती है, कभी करबला का मंजर निगाहों के सामने आया करता है। ऐसा कब होगा? जब हम अपने किरदार को मुस्तफा के उसवे हसना पे चलाएंगे, जब अपना कदम मुस्तफा के उसवे हसना पे चलाएंगे। ए लोगों, बस 1 मिनट की मेरी गुफ्तगू है। आज देखो ना, आज हमारी मस्जिदें भरनी चाहिए, हम सिनेमा हॉल को भर रहे हैं। आज हमारी मस्जिदें भरनी चाहिए, हम जमाने के ड्रामा हॉल को भर रहे हैं। ए लोगों, याद रखना, 5-6 महीना से अफजल भाई, 5-6 महीना से मुफ्ती साहब की एकदम दिमाग खराब हो गया है सुनते सुनते, दिमाग खराब। अल्लामा तुफैल फैजी साहब जहां देखिए वहां देखिए, पेपर में, अखबार में, टीवी चैनल पे, न्यूज में, जहां देखिए एक ही जुमला सुनते थे, पठान पठान पठान। बहुत पठान आप लोग देख लिए, आज हम दिखाते हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। भाई हम ऐसा पठान दिखाएंगे जिनके नाम पे सुभान अल्लाह बोलो तो सवाब। दिखा दे, बस बस तवज्जो दे दे, बोल दे सुभान अल्लाह। डांस करने वाले का नाम पठान नहीं है। नाम नगर वालों शबीर अख्तर फिर मिले या न मिले, मगर बोल दो सुभान अल्लाह। कपड़ा उतार कर नाचने वाले को पठान नहीं कहते हैं, फहश गाना गाने वाले को पठान नहीं कहते हैं। वे जो कपड़ा उतार कर डांस करे वो मोबाइल के स्क्रीन पे नजर आता है, मगर जो आशिक़े रसूल बनकर जमाने में पठान बनकर छा जाए वो दुनिया के मोबाइल पर नजर आए या ना आए, बल्कि वही बरेली का इमाम अहमद रजा पठान बनकर, आशिक़े रसूल बनकर मुस्तफा के कदमों में नजर आता है। क्या बात है, जिंदाबाद। मुस्तफा के कदमों में नजर आता है। वे पठान नाचने वाले को नहीं कहते हैं, गाना गाने वाले को पठान नहीं कहते हैं, फहश गाना गाने वाले को पठान नहीं कहते हैं। वे पठान तो उसे कहते हैं जो हुसामुल हरमैन दे दे, पठान उसे कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसे कहते हैं जो फतवाए रज़विया दे दे, पठान उसे कहते हैं जो दौलतुल मकिया दे दे। वे पठान को नकी खा के घर में पैदा होने वाला वो अहमद रजा था, जिसने मुस्तफा को कभी देखा नहीं, मगर इश्क के समंदर में जब गोता लगाया और निकल कर बाहर आया तो बरेली के पठान ने मुस्तफा के इश्क में कलम उठाया और उठा के लिख दिया, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले से बाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्से सरकार मखदूम सलीम पीर चिश्ती। अरे भाई जिंदाबाद, आपके पठान का जवाब नहीं। परवरदिगार आलम हमेशा बुजुर्गों की इश्क में जीने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत हाल तो यह है, अफजल भाई कारी शकील नानपुरी साहब जानते हैं, मैं तकरीर की नीयत से नहीं, बस आप लोगों से मुलाकात की नीयत से आया था। वो नीयत हमारी पूरी हो गई है। ऐसे भी कल से तो नीयत करना ही हम लोगों को, सुबह सुबह है कि नहीं, फजर से पहले
परवरदिगार आलम हमें और आपको हमेशा बुजुर्गान दीन के इश्क में जीने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दौरान तक़रीर सबक़त लिसानी की बुनियाद पर खिलाफ शरअ को जुमला निकला हो, उलमा को गवाह बनाकर आपको गवाह बनाकर अलल ऐलान तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। पढ़ लीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।